आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक द पिरामिड ऑफ सेल्फ। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की हर समस्या, डर, असफलता, भ्रम और खालीपन एक ही वजह से है, और वो वजह बाहर नहीं, आपके अंदर है। दुनिया आपको सफल देखना नहीं चाहती, क्योंकि एक जागरूक इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आज आप जो हैं वो आपके हालात नहीं, बल्कि आपके विचारों, विश्वासों और आदतों का परिणाम है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ कोई किताब नहीं है। ये एक आईना है जो आपको वो दिखाएगा जिससे आप अब तक भागते रहे हैं। अगर आप इस पिरामिड को अंदर से बना लेते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। एक सेल्फ अवेयरनेस, आत्मजागरूकता। आत्मजागरूकता द पिरामिड ऑफ सेल्फ की सबसे मजबूत नींव है। इसका अर्थ है अपने विचारों, भावनाओं, आदतों, डर, इच्छाओं और प्रतिक्रियाओं को गहराई से समझना। जब तक व्यक्ति खुद को नहीं जानता, तब तक वह जीवन में सही दिशा तय नहीं कर सकता। अधिकतर लोग बाहरी दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या चल रहा है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते। आत्मजागरूकता हमें यह पहचानने में मदद करती है कि हम कौन हैं, क्यों सोचते हैं और किसी परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार क्यों करते हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें व्यक्ति को अपने अहंकार, भ्रम और झूठे विश्वासों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही संघर्ष वास्तविक विकास की शुरुआत है। जब आप स्वयं को ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं, तब आपको अपनी कमजोरियां भी स्पष्ट दिखने लगती हैं और अपनी छुपी हुई शक्तियां भी। आत्मजागरूक व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होता, बल्कि वह अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित करना सीख जाता है। ध्यान, आत्मविश्लेषण, डायरी लिखना और मौन जैसी अभ्यास विधियां आत्मजागरूकता बढ़ाने में सहायक होती हैं। जैसे जैसे यह स्तर मजबूत होता है, व्यक्ति का जीवन अधिक स्पष्ट, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बनता है। इस पिरामिड का पहला स्तर यदि कमजोर है, तो ऊपर के सभी स्तर अस्थिर हो जाते हैं। 2. सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्मस्वीकृति। आत्मस्वीकृति का अर्थ है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना, अपनी अच्छाइयों और कमियों दोनों के साथ। यह बिंदु आत्मजागरूकता के बाद आता है, क्योंकि जब तक हम खुद को पहचानते नहीं, तब तक स्वीकार भी नहीं कर सकते। अधिकांश लोग अपने दोषों से भागते हैं, उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं या दूसरों से तुलना करके खुद को कमतर समझते हैं। आत्मस्वीकृति इन सभी मानसिक जंजीरों को तोड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अपनी कमियों में फंसा रहे, बल्कि इसका अर्थ है खुद से युद्ध बंद करना। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तभी वास्तविक सुधार संभव होता है। जो व्यक्ति स्वयं को नकारता है, वह अंदर से टूट जाता है और आत्मविश्वास खो बैठता है। वहीं जो व्यक्ति खुद को स्वीकार करता है, वह मानसिक रूप से मजबूत बनता है। आत्मस्वीकृति व्यक्ति को शांति देती है। वह दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहता और न ही हर समय स्वयं को साबित करने की कोशिश करता है। यह अवस्था व्यक्ति को भावनात्मक स्थिरता प्रदान करती है और आत्मसम्मान को बढ़ाती है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ में यह स्तर सिखाता है कि स्वयं को अपनाना ही आत्मनिर्माण की पहली जीत है। 3. माइंड कंट्रोल, मन पर नियंत्रण। मन पर नियंत्रण इस पिरामिड का एक अत्यंत शक्तिशाली स्तर है। मन या तो आपका सबसे बड़ा मित्र बन सकता है या सबसे बड़ा शत्रु। अनियंत्रित मन डर, भ्रम, चिंता और नकारात्मक विचारों से भरा रहता है, जो व्यक्ति को भीतर से कमजोर कर देता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की दिशा में छुपा है। मन पर नियंत्रण का अर्थ विचारों को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देना है।
हर विचार को सच मान लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल होती है। जब व्यक्ति यह सीख जाता है कि कौन सा विचार उपयोगी है और कौन सा विनाशकारी, तभी वह मानसिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। ध्यान, श्वास प्रश्वास अभ्यास और जागरूकता से मन को प्रशिक्षित किया जा सकता है। जैसे जैसे मन शांत होता है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और व्यक्ति परिस्थितियों में बहने के बजाय उन्हें संभालने लगता है। यह स्तर आत्मानुशासन और आत्मविश्वास की नींव रखता है। बिना मन पर नियंत्रण के जीवन में स्थिर सफलता असंभव है। 4. इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक संतुलन। भावनात्मक संतुलन का अर्थ है हर परिस्थिति में मानसिक स्थिरता बनाए रखना। जीवन में सुख और दुख, सफलता और असफलता दोनों आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं के वश में आ जाता है वह अपने विवेक को खो देता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ में यह स्तर सिखाता है कि भावनाएं बुरी नहीं होती, बल्कि उन पर नियंत्रण न होना समस्या है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, लालच और दुख, ये सभी भावनाएं मानव स्वभाव का हिस्सा हैं। लेकिन जब ये निर्णय लेने लगती हैं, तब जीवन असंतुलित हो जाता है। भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहता है और समझदारी से कार्य करता है। यह स्तर व्यक्ति को मानसिक मजबूती देता है। वह आलोचना से टूटता नहीं और प्रशंसा से अहंकारी नहीं बनता। भावनात्मक संतुलन आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण को मजबूत करता है। यही गुण व्यक्ति को नेतृत्व और आत्मविकास की ऊंचाइयों तक ले जाता है। 5. डिसिप्लिन, अनुशासन। अनुशासन द पिरामिड ऑफ सेल्फ का वह स्तंभ है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। प्रेरणा अस्थायी होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी शक्ति है। बिना अनुशासन के ज्ञान, आत्मजागरूकता और मानसिक नियंत्रण सब अधूरे रह जाते हैं। अनुशासन का अर्थ है जो करना जरूरी है उसे सही समय पर करना, चाहे मन करे या न करे। अनुशासित व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और ध्यान को नियंत्रित करता है। वह बहानों में नहीं उलझता और छोटी छोटी आदतों के माध्यम से बड़ी सफलता का निर्माण करता है। सुबह जल्दी उठना, नियमित अभ्यास, लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता, ये सब अनुशासन के रूप हैं। यह स्तर व्यक्ति को आत्मनियंत्रण सिखाता है और उसे भीड़ से अलग बनाता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ के अनुसार अनुशासन ही वह पुल है जो सोच और उपलब्धि के बीच की दूरी को खत्म करता है। 6. बिलीफ सिस्टम, विश्वास प्रणाली। विश्वास प्रणाली वह अदृश्य ढांचा है जिस पर हमारा पूरा जीवन खड़ा होता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ के अनुसार व्यक्ति जैसा अपने बारे में, दुनिया के बारे में और सफलता के बारे में मानता है, वैसा ही उसका व्यवहार और परिणाम बनते हैं। बचपन से परिवार, समाज, शिक्षा और अनुभवों के माध्यम से हमारे भीतर कुछ विश्वास बैठ जाते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, पैसा बुरा है या सफल लोग अलग होते हैं। ये विश्वास धीरे धीरे हमारी सीमाएं तय कर देते हैं। समस्या यह नहीं है कि विश्वास होते हैं, समस्या यह है कि हम उन्हें सत्य मान लेते हैं। सीमित विश्वास व्यक्ति की क्षमता को जकड़ लेते हैं, जबकि सशक्त विश्वास उसे आगे बढ़ाते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसके अधिकतर डर और असफलताएं गलत विश्वासों की देन हैं, तब परिवर्तन की शुरुआत होती है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने विश्वासों की जांच करता है, कौन सा विश्वास उसे आगे बढ़ा रहा है और कौन सा रोक रहा है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ सिखाती है कि विश्वास बदले जा सकते हैं। बार बार दोहराव, सकारात्मक आत्मसंवाद और नए अनुभवों से पुरानी सीमाएं टूटने लगती हैं। जैसे ही विश्वास प्रणाली मजबूत होती है, व्यक्ति का आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और जीवन की दिशा स्वतः बदलने लगती है। 7. फोकस, क्लैरिटी, एकाग्रता और स्पष्टता।
एकाग्रता और स्पष्टता वह शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जानकारी की कमी नहीं, बल्कि ध्यान की कमी है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ में यह स्तर बताता है कि जब तक व्यक्ति को यह स्पष्ट नहीं होता कि उसे क्या चाहिए और क्यों चाहिए, तब तक उसकी ऊर्जा बिखरी रहती है। स्पष्टता का अर्थ है अपने लक्ष्य, प्राथमिकताओं और जीवन की दिशा को साफ साफ जानना। वहीं एकाग्रता का अर्थ है अनावश्यक चीजों को हटाकर केवल महत्वपूर्ण पर ध्यान देना। बिना स्पष्टता के मेहनत भी भ्रम पैदा करती है और बिना एकाग्रता के प्रतिभा भी व्यर्थ चली जाती है। जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखता है, तब उसका मन भटकता नहीं। वह दूसरों की तुलना, शोर और अस्थायी आकर्षण से बच जाता है। यह स्तर व्यक्ति को ना कहना सिखाता है उन चीजों को जो उसके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। ध्यान साधना, लक्ष्य लेखन और समय प्रबंधन इस स्तर को मजबूत करते हैं। द पिरामिड ऑफ सेल्फ के अनुसार फोकस और क्लैरिटी के बिना सफलता केवल संयोग होती है, लेकिन इनके साथ सफलता एक प्रक्रिया बन जाती है। 8 हैबिट फॉर्मेशन, आदतों का निर्माण। आदतें ही वास्तव में व्यक्ति का चरित्र बनाती हैं। द पिरामिड ऑफ सेल्फ में यह स्तर सिखाता है कि हम अपने निर्णयों से नहीं, बल्कि अपनी आदतों से जीवन जीतते या हारते हैं। छोटी छोटी आदतें रोज दोहराई जाती हैं और वही मिलकर बड़े परिणाम देती हैं। अच्छी आदतें धीरे धीरे जीवन को ऊपर उठाती हैं, जबकि बुरी आदतें बिना शोर किए व्यक्ति को नीचे गिरा देती हैं। आदतों की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे स्वतः चलती हैं। एक बार जब कोई आदत बन जाती है, तो उसे ज्यादा प्रयास की जरूरत नहीं होती। इसलिए सही आदतों का निर्माण सबसे समझदारी भरा निवेश है। सुबह की दिनचर्या, पढ़ने की आदत, स्वास्थ्य और आत्मानुशासन, ये सब सफलता की आधारशिला हैं। द पिरामिड ऑफ सेल्फ बताती है कि आदतें अचानक नहीं बदलती, बल्कि धीरे धीरे बनती और बिगड़ती हैं। निरंतरता, छोटे लक्ष्य और धैर्य से व्यक्ति अपनी आदतों को पुनः प्रोग्राम कर सकता है। जैसे जैसे आदतें सुधरती हैं, व्यक्ति का आत्मसम्मान और जीवन स्तर अपने आप ऊपर उठने लगता है। 9 सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने का साहस देती है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ के अनुसार आत्मविश्वास किसी बाहरी प्रमाण से नहीं, बल्कि भीतर की तैयारी से पैदा होता है। जब व्यक्ति अपने विचारों, आदतों और कर्मों में स्पष्टता और अनुशासन लाता है, तब आत्मविश्वास स्वतः विकसित होता है। आत्मविश्वास का अर्थ यह नहीं कि डर खत्म हो जाता है, बल्कि यह कि डर के बावजूद कार्य करने की क्षमता आ जाती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति असफलता से भागता नहीं, बल्कि उसे सीख मानता है। वह आलोचना से टूटता नहीं और प्रशंसा से भटकता नहीं। यह स्तर व्यक्ति को अपने निर्णयों पर टिके रहना सिखाता है। जब आत्मविश्वास मजबूत होता है, तब व्यक्ति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। द पिरामिड ऑफ सेल्फ बताती है कि आत्मविश्वास अभ्यास से बनता है, छोटी जीतें, आत्मसम्मान और स्वयं से किए गए वादे निभाने से। 10 एक्शन टेकिंग, कर्मशीलता। कर्मशीलता इस पिरामिड का वह स्तर है जहां ज्ञान वास्तविक परिणाम में बदलता है। सोचने, योजना बनाने और सीखने का मूल्य तभी है जब उस पर कार्य किया जाए। द पिरामिड ऑफ सेल्फ स्पष्ट रूप से कहती है कि अधूरा कार्य अधूरे सपनों को जन्म देता है। बहुत से लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। डर, आलस्य और परफेक्शन की चाह उन्हें रोक देती है। कर्मशील व्यक्ति परफेक्ट समय का इंतजार नहीं करता, बल्कि उपलब्ध संसाधनों से शुरुआत करता है। छोटे कदम, निरंतर प्रयास और सुधार, यही कर्म का मार्ग है।
इस स्तर पर व्यक्ति अपने डर को पीछे छोड़कर जिम्मेदारी लेता है। वह असफलता से सीखता है और रुकता नहीं। द पिरामिड ऑफ सेल्फ के अनुसार एक्शन ही वह सेतु है जो सोच और सफलता को जोड़ता है। बिना कर्म के आत्मविकास केवल कल्पना बनकर रह जाता है। 11 लर्निंग माइंडसेट, सीखने की मानसिकता। सीखने की मानसिकता द पिरामिड ऑफ सेल्फ के ऊपरी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण स्तरों में से एक है। इसका अर्थ है हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का दृष्टिकोण रखना। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। यह मानसिकता व्यक्ति को अहंकार से दूर रखती है, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति स्वयं को पूर्ण नहीं बल्कि प्रगति में मानता है। सीखने की मानसिकता व्यक्ति को असफलताओं से डरने नहीं देती। वह हार को अंत नहीं बल्कि शिक्षा का माध्यम समझता है। इस स्तर पर व्यक्ति प्रश्न पूछना सीखता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही प्रश्न उसे भीड़ से अलग करता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ बताती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव, गलतियों और आत्मचिंतन से भी आता है। यह मानसिकता व्यक्ति को लचीला बनाती है। बदलती परिस्थितियों में वही आगे बढ़ता है जो सीखने को तैयार रहता है। नियमित अध्ययन, नए कौशल सीखना और आत्मविश्लेषण इस स्तर को मजबूत करते हैं। सीखने की मानसिकता व्यक्ति को जीवन भर युवा बनाए रखती है, मानसिक रूप से भी और दृष्टिकोण से भी। 12 रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेना आत्मविकास का निर्णायक मोड़ होता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ में यह स्तर सिखाता है कि जब तक व्यक्ति अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं हो सकता। अधिकतर लोग अपनी समस्याओं के लिए परिस्थितियों, लोगों या भाग्य को दोष देते हैं। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को कमजोर और आश्रित बना देता है। जिम्मेदारी का अर्थ है जो भी परिणाम आपके जीवन में हैं, उनके मूल में कहीं न कहीं आपके निर्णय और कर्म जुड़े हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाहरी परिस्थितियां महत्वहीन हैं, बल्कि यह कि उनका प्रभाव तभी होता है जब आप उन्हें अनुमति देते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति शिकायत नहीं करता, समाधान खोजता है। इस स्तर पर व्यक्ति पीड़ित की मानसिकता से बाहर निकलता है और निर्माता की भूमिका अपनाता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ के अनुसार जिम्मेदारी लेने से आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और नियंत्रण की भावना बढ़ती है। जब व्यक्ति कहता है यह मेरी जिम्मेदारी है, तभी उसके भीतर बदलाव की शक्ति जन्म लेती है। 13 पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य वह आंतरिक कारण है जो व्यक्ति को हर सुबह उठने की प्रेरणा देता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ में यह स्तर बताता है कि बिना उद्देश्य के जीवन दिशाहीन हो जाता है, चाहे संसाधन कितने ही क्यों न हो। उद्देश्य केवल पैसा या पद नहीं होता, बल्कि वह अर्थ होता है जो व्यक्ति अपने अस्तित्व को देता है। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसके संघर्ष भी अर्थपूर्ण बन जाते हैं। कठिनाइयां उसे तोड़ती नहीं, बल्कि मजबूत बनाती हैं। उद्देश्य व्यक्ति को आंतरिक स्थिरता देता है और बाहरी भ्रम से बचाता है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ सिखाती है कि उद्देश्य खोजा नहीं जाता, बल्कि भीतर से महसूस किया जाता है। सेवा, सृजन, नेतृत्व या ज्ञान, हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग हो सकता है। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है, तब निर्णय आसान हो जाते हैं और जीवन में निरंतरता आती है। यह स्तर व्यक्ति को केवल जीने से ऊपर उठाकर सार्थक जीवन जीना सिखाता है। 14 कंट्रीब्यूशन, योगदान। योगदान का स्तर आत्मविकास का सामाजिक रूप है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ बताती है कि सच्ची संतुष्टि केवल लेने से नहीं, बल्कि देने से मिलती है। जब व्यक्ति दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है,
तब उसका आत्मसम्मान और आनंद कई गुना बढ़ जाता है। योगदान केवल धन से नहीं होता, बल्कि समय, ज्ञान, अनुभव और करुणा से भी होता है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर समाज के व्यापक हित के बारे में सोचता है। यही सोच उसे आंतरिक रूप से समृद्ध बनाती है। द पिरामिड ऑफ सेल्फ के अनुसार योगदान व्यक्ति को उसके उद्देश्य से जोड़ता है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तब आपको अपने जीवन का अर्थ और मूल्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। यह स्तर व्यक्ति को अहंकार से मुक्त करता है और विनम्रता सिखाता है। 15 सेल्फ मास्टरी, आत्मनिपुणता। आत्मनिपुणता द पिरामिड ऑफ सेल्फ का शिखर है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, आदतों और कर्मों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। यह नियंत्रण कठोर नहीं, बल्कि जागरूक और संतुलित होता है। आत्मनिपुण व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि भीतर से संचालित होता है। इस स्तर पर व्यक्ति अपने अहंकार, भय और इच्छाओं को पहचानकर उनसे ऊपर उठ चुका होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।